हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एटीएफ क्लासेज में। आज फिर से लेकर आया है मई 2023 महीना का सभी करेंट अफेयर्स। इससे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सभी मंथ का करेंट अफेयर्स इस चैनल पर है। यह सभी मंथ का करेंट अफेयर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप सभी उसको भी देख ले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 मई 2023 को साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। 1 मई 2023 को साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? लक्षद्वीप। दूसरा क्वेश्चन है, 1 मई 2023 को भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खंड कहाँ बनकर तैयार हुआ है? इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा भारत। अगला क्वेश्चन है, 1 मई 2023 को आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु। 1 मई 2023 को आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, 1 मई 2023 को डिंग लीरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? डिंग लीरेन किस देश के विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा चीन। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 मई 2023 को किसने अजरबैजान ग्रैंड पिक्स 2023 जीती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्जियो परेज। फिर अगला क्वेश्चन है, 1 मई 2023 को इन्फोसिस को पीछे छोड़ भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आईटीसी। कौन? आईटीसी। इन्फोसिस को पीछे छोड़ भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी आईटीसी बन गई है। अगला क्वेश्चन है, 2 मई 2023 को कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पूर्ण लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पूर्ण लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? उज्बेकिस्तान। कहाँ के? उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ने संविधान के पूर्ण लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है। अगला क्वेश्चन है, 2 मई 2023 को किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया जाता है? ओडिशा में। किसमें? ओडिशा में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया जाता है ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, 2 मई 2023 को किसने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? 17वें कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साजू बालकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, 2 मई 2023 के सूचना अनुसार किसे लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है? मीरा सियाल को लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, 2 मई 2023 को किसने लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 जीता है? मारिया स्टेपानोवा ने लिपजिंग बुकर पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, 2 मई 2023 को आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन सी बनी है? भारत। ये अपना देश भारत बन गया है आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग नंबर 1 पर। अगला क्वेश्चन है, 2 मई 2023 को किसे किंग चार्ल्स तृतीय मानद एमबीई से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एम एन नंद कुमार। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 मई 2023 को बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, 3 मई 2023 को फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? 2023 के हाईएस्ट पेड एथलीट के लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 3 मई 2023 को जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र को शीर्ष पुरस्कार जीता है? ईरान के। 3 मई 2023 को जेल में बंद किस 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? ईरान के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 मई 2023 को किसने विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? लुका ब्रेसेल। 3 मई 2023 को किसने विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? लुका ब्रेसेल। 3 मई 2023 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे। किसमें? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है, 3 मई 2023 को एसएससी
मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है? एसएससी मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 मई 2023 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? उत्तराखंड की सरकार ने। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? उत्तराखंड की सरकार ने। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट ने किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया है? किसे विशेष की चिंता की देश घोषित किया है? भारत को किया है। किसने किया है? यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट ने किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया है? यह भारत को किया है। 4 मई 2023 को राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? कर्नाटक राज्य को। किस राज्य को? कर्नाटक राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है, कर्नाटक राज्य को। ओडीए प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया है? वायनाड। किसने किया है? वायनाड ने किया है। 5 मई, अब हम लोग 5 मई में आ गए। 5 मई 2023 को किसे फ्रांस की वेस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो ये अपना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है 5 मई 2023 को किसने अपना पहला इतालवी सीरी ए किताब जीता है? वह देश नेपाल है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 मई 2023 को किस देश ने अपना खुद का चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया है? यह देश रूस है जो खुद का चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है 6 मई 2023 को वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? यह है पाकिस्तान का खिलाड़ी बाबर आजम। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 मई 2023 को किस देश ने बेसिक प्लान ऑफ ओशियन पॉलिसी अपनाया है? तो वह देश है जापान ने बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 मई 2023 को किस देश के एथलीट निजेल ओमस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? वो है बोत्सवाना को डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? असम में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? असम में बन रहा है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में बन रहा है। अगला क्वेश्चन है 6 मई 2023 को कहाँ हिंसा भड़काने के बाद केंद्र में अनुच्छेद 355 लागू किया गया है? वह मणिपुर राज्य में हिंसा भड़कने के बाद अनुच्छेद 355 लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है 7 मई हम लोग आ गए। 7 मई 2023 को कोंध जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया है? बिहान मेला वो ओडिशा राज्य में कोंध जनजाति द्वारा बिहान मेला मनाया गया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 मई 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? बीआरओ ने 7 मई 2023 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। 7 मई 2023 को ही भारत के स्टार जेवलियन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? दोहा डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता है। 7 मई 2023 को भारतीय सेना ने कहाँ बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है। अगला क्वेश्चन है 7 मई 2023 को बंगाल की खाड़ी में उठने वाली चक्रवात तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो यमन द्वारा साइक्लोन मोचा को नाम दिया गया है, जो बंगाल की खाड़ी में उठने वाला है, यमन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग 8 मई में आ जाते हैं। 8 मई 2023 को कहाँ भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो वो चंडीगढ़ में किया गया है। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 8 मई 2023 को बाइडन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो नीरा टंडन को किया गया है। किसे किया गया है? नीरा टंडन को किया गया है घरेलू नीति का सलाहकार। 8 मई 2023 को किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा है? 8 मई 2023 को किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा है? वह चीन का अंतरिक्ष यान 276 दिन के बाद पृथ्वी पर लौटा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है? वह बांग्लादेश में हुआ है। बॉर्डर हाट का उद्घाटन भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 मई 2023 को जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम के भंडार की खोज की गई है? लिथियम की भंडार खोज की गई, वो राजस्थान में की गई है। जम्मू कश्मीर के बाद पहला जम्मू कश्मीर है, उसके बाद राजस्थान में लिथियम भंडार की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है 8 मई 2023 को आईपीएल इतिहास में 7000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वह है विराट कोहली। आईपीएल इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, वह विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है
8 मई 2023 को नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है? वो न्यूयॉर्क हो गया, न्यूयॉर्क। नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है? किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा वो उत्तराखंड की राज्य चला रही है, ठीक है, ऑपरेशन मर्यादा। 9 मई में आ जाते हैं। 9 मई 2023 को 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया है? और मेघालय में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया है। 9 साल के बाद यह फिर से चालू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9 मई 2023 को बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना? वह उत्तर प्रदेश है। कौन है? यूपी है। डिजिटल हेल्थ कार्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9 मई 2023 को एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? वो इंडोनेशिया में हुआ है। एशियन शिखर सम्मेलन 9 मई 2023 को इंडोनेशिया में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के तुंगानाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है? किस राज्य के तुंगानाथ मंदिर को तुंगानाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है? वह उत्तराखंड के मंदिर को, ठीक है, उत्तराखंड के तुंगा मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 9 मई 2023 को अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? अप्रैल महीना के किस महीना के लिए? अप्रैल महीना के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फखर जमान, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी है, फखर जमान और नारूमोल चाइवई, इसको चुना गया है। फखर जमान और नारूमोल चाइवई को चुना गया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9 मई 2023 को भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया गया है? वो म्यांमार में किया गया है। किसका सितवे बंदरगाह का संचालन म्यांमार में किया गया है? चलिए 10 मई में आ जाते हैं। 10 मई 2023 को फिंच रेटिंग्स ने 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? वह 6% लगाने का अनुमान लगाया है। कितने? फिंच रेटिंग्स ने 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6% लगाने का अनुमान लगाया है। तीसरी G20, अगला क्वेश्चन है, तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? वह गोवा में हुई है। कहाँ हुई है? गोवा में हुई है। तीसरी G20 विकास कार्य की समूह की बैठक वह गोवा में हुई है। अब आते हैं 10 मई 2023 को किस देश ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? किस देश ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की? वह जर्मनी ने की है। चलिए अगले क्रम के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 मई 2023 को किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? वो स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है। किसने? स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है। लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। 10 मई 2023 को किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया है। 10 मई 2023 को किसने लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है? वो लियोन मेसी ने जीता है। लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड लियोन मेसी ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10 मई 2023 को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया? वो श्रीलंका के सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध से मुक्त कर दिया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? वो ढाका किया है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। 11 मई 2023 को चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? वो पंजाब। 11 मई 2023 को चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बन गया है। अगला क्वेश्चन है, 11 मई 2023 को किसने आईसीसी ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? वह मास्टर कार्ड। किसने? मास्टर कार्ड। 11 मई 2023 को किसने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? मास्टर कार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है, 11 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। चलिए आगे क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 11 मई 2023 को सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। किसने? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। 12 मई 2023 को किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? वो आईआईटी मद्रास ने की है। पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ ने आईआईटी मद्रास के साथ साझेदारी की है। 12 मई 2023 को किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? वह
शारजाह की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान की शुरू किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है, 12 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। 12 मई 2023 को राजीव लुथरा का निधन हुआ है। वे कौन थे? वो वकील थे, राजीव लुथरा। 12 मई को ही 2023 को किसने बुद्धम शरण गच्छामी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? मीनाक्षी लेखी ने बुद्धम शरण गच्छामी का उद्घाटन किया है। 12 मई 2023 को कहाँ 5 दिवसीय मोनलम चेन्मो उत्सव शुरू हुआ है? वो लेह में हुआ है। कहाँ हुआ है? लेह में हुआ है मोनलम चेन्मो। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 मई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को मनाया गया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई 2023 को मनाया गया है। 13 मई 2023 को किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है? गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 में जयंत विष्णु नारलीकर को मिला है गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया है कोची बंदरगाह को 13 मई 2023 को सागर श्रेष्ठ से सम्मानित किया गया है कोची बंदरगाह को। 13 मई 2023 को IPL के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया है? वो यशस्वी जायसवाल ने मात्र 13 गेंदों पर IPL के इतिहास में अर्धशतक लगाया है। 13 गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने, जो राजस्थान के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है 13 मई 2023 को किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है? वह आयुष्मान खुराना को किया गया है। किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया? वह आयुष्मान खुराना को किया गया है। 14 मई में आता है 14 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तेलंगाना सरकार ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 मई 2023 को ग्रांट ब्रैडमन किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं ग्रांट ब्रैडमन। ठीक है, ब्रैडमन। 14 मई 2023 को किसे महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है? वो गीता राव गुप्ता को किया गया है। महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया है गीता राव गुप्ता को। 14 मई 2023 को T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बने? वो रशीद खान बन गए हैं, जो अफगानिस्तान के बॉलर हैं। T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर बन गए हैं, रशीद खान बन गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 मई 2023 को भारतीय जोड़ी TS और सरबजोत सिंह ने ISSF शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो वह स्वर्ण पदक जीता है। कौन पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 मई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? 15 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई 2023 को मनाया गया है। 15 मई 2023 को भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? 82वें ग्रैंड मास्टर उपुल्ला प्रणीत बन गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 मई 2023 को सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? वो भोपाल बन गया है। 15 मई 2023 को किसे CBI का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? CBI का नया निदेशक परवीन सूद को किया गया है। किसे? परवीन सूद को किया गया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 हुआ है? भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 हुआ है? इंडोनेशिया के बीच हुआ है। 15 मई 2023 को किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना अफगानिस्तान ने दी है। 15 मई 2023 को 26 बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बन गए हैं? वह पसांग दावा शेरपा ने एवरेस्ट पर 26वीं बार दूसरे व्यक्ति बन गए हैं फतह करने वाले। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 मई 2023 को प्रमोद भगत ने थाईलैंड में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो वह स्वर्ण पदक जीते हैं प्रमोद भगत ने थाईलैंड में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 मई 2023 को किसने 2019 के बाद पहली बार ला लिंगा का खिताब जीता है?
और बार्सिलोना ने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है। 16 मई 2023 को किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? वो हरियाणा ने जीती है। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा ने जीती है। 16 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया? हिम डेटा पोर्टल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है 16 मई 2023 को वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? वह नीदरलैंड बन गया है। किसने बन गया है? नीदरलैंड बन गया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 मई 2023 को सबसे ज़्यादा प्राप्त जीआई टैक्स की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? वह उत्तर प्रदेश की सरकार ने सबसे ज़्यादा जीआई टैक्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। चलिए अगले क्वेश्चन है 17 मई 2023 को कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति वो मिजोरम में मिली है, उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति। अगला क्वेश्चन है 17 मई 2023 को लुडोविट ओडार ने किस देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? वो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री लुडोविट ओडार ने संभाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 मई 2023 के सूचना अनुसार HPCL कहाँ 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? वह हिमाचल प्रदेश में HPCL ने 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा। 17 मई 2023 को किसने संचार साथी पोर्टल शुभारंभ किया है? संचार साथी पोर्टल शुभारंभ किया है असनेवी वैष्णव में संचार साथी पोर्टल शुभारंभ किया है। चलिए 18 मई में आते हैं। अब 18 मई 2023 को किसे पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? AK जैन को पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? वो श्रीनगर में हुई है। तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक श्रीनगर में हुई है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 मई 2023 को न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? प्रतिमा भुल्लर। कौन बन गई है? प्रतिमा भुल्लर न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में। कहा? न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला प्रतिमा भुल्लर बन गई है। 18 मई 2023 को महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने कौन सा पदक जीता है? वो स्वर्ण पदक जीता है 100 मीटर बाधा दौड़ में। 18 मई 2023 को टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? वो फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 मई 2023 को किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? अर्जुन अवार्ड अंजुम मोदगिल को 19 मई 2023 को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 मई 2023 को चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया है? ऑपरेशन करुणा म्यांमार के लिए भारत ने चक्रवात से प्रभावित के लिए किया गया है, म्यांमार देश के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 19 मई 2023 के सूचना अनुसार डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P8I विमान तैनात किया गया है? वह भारत ने किया है। चीनी जहाज बचाने के लिए किस देश ने नौसेना ने P8I विमान तैनात किया? वह भारत ने तैनात किया है। 19 मई 2023 को टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य मोटाना बन गया है। ठीक है, 19 मई 2023 को टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला मोटाना राज्य बन गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 20 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों को रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड की सरकार ने गड्ढों को रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 मई 2023 को किस देश का 5000 साल पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ है? चिली के 5000 साल पुराना 5000 साल पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया हुआ चिली का एक पेड़ है जो 5000 साल पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ का दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 मई 2023 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू किया है? वह तेलंगाना की सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू किया गया है।
20 मई 2023 को स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? तो 22 उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया है। किसने? स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? वो 22। 20 मई 2023 को किस देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने की इच्छा जताई है? वो जापान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने की इच्छा जताई है? वो जापान। 21 मई 2023 को सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ? वो रायगढ़ में शुरू हुआ। सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में हुआ? तो वो रायगढ़ शहर में हुआ। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 मई 2023 को कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन किया गया। वह जेद्दा में सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है। 21 मई को 2023 की सूचना था 37वें राष्ट्रीय खेल में किसे पारंपरिक खेल को शामिल किया गया है? गतका को शामिल किया गया है। ठीक है। 21 मई 2023 को दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 के भारत में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो वो 16 गोल्ड में जीते हैं। कहाँ पे? दक्षिणी एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 16 गोल्ड मेडल जीते हैं। 21 मई 2023 को एक ही साल में टेस्ट T20 वनडे आईपीएल में शतक बनाने वाला वो शुभम गिल बन गया है। कौन बन गया है? शुभम गिल बन गया है। अगला क्वेश्चन है 22 मई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? वो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया गया। 22 मई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया गया। 22 मई 2023 को किस देश ने रिकॉर्ड 13वां सुदीर्मन कप खिताब जीता है? वह चीन ने जीता है। 13वां सुदीर्मन कप खिताब चीन ने जीता है। ठीक है। किस देश ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? वह नेपाल में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नेपाल में मनाया जाएगा। 22 मई 2023 को किसने इटालियन ओपन 2023 जीता है? इटालियन ओपन डेनिल मेदवेदेव ने जीता है इटालियन ओपन 2023। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 मई 2023 को किस देश ने माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है? और इटली में माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है। कहाँ है वो? इटली में। 22 मई 2023 को तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? वो मध्य प्रदेश सरकार ने तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला पहला देश का राज्य बन गया है। 22 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? वो फिजी को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? वो फिजी के सम्मानित किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया? वो सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है। 22 मई 2023 को बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है? वो एडिडास को बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर एडिडास को घोषित किया गया है। 22 मई 2023 को T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए? तो वो रोहित शर्मा। 22 मई 2023 को T20 11,000 रन पूर्ण करने वाले दूसरे भारतीय रोहित शर्मा बन गए हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सरकार ने कब तक राजमार्गों को नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने की लक्ष्य रखा है? वह 2025 तक रखा है। कितना? 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है। वह 2025 को रखा है राजमार्गों को। अगला क्वेश्चन है 23 मई 2023 को जारी अगला क्वेश्चन है 23 मई 2023 को जारी जेवेलियन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है 23 मई 2023 को किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI के संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है? वो ओडिशा। कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है। वो ओडिशा के कपिलेश्वर मंदिर को। 24 मई 2023 को कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? वो ऑस्ट्रेलिया में। 24 मई 2023 को कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? वो ऑस्ट्रेलिया में। हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है। वो ऑस्ट्रेलिया में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 मई 2023 को IPL के एक सीजन में 700 रन बनाने वाला सबसे युवा खिलाड़ी बन गया है शुभम गिल। 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं शुभम गिल बन गए हैं। 24 मई 2023 को अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है?
अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है रियाना बरगानी। 24 मई 2023 को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ है? वह उत्तर प्रदेश में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में हुआ है। 24 मई 2023 को यूटी खादर किस राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं? वह कर्नाटक राज्य के। यूटी खादर किस राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है 25 मई 2023 को टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फिल्म्स किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया है? वह टाटा को। टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फिल्म्स को किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया है? और टाटा को। 25 मई 2023 को शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है आयरलैंड। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया आयरलैंड। 25 मई 2023 को किसने टाइम्स शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव। चलिए अगला क्वेश्चन है चर्चा में रहा नेव गांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। चर्चा में रहा नेव गांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। 25 मई 2023 को किसने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टेफून का परीक्षण किया है? वह तुर्की देश ने टेफून का परीक्षण किया है। 25 मई 2023 को कौन सा राज्य पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है? वह केरल को ई गवर्नेंस घोषित किया गया है केरल को। 26 मई 2023 को किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है? वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 26 मई 2023 को भोटो जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? भोटो जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया है। 26 मई 2023 को किसने PMJDY का 100% कवरेज हासिल किया है? और तेलंगाना ने PMJDY का 100% कवरेज हासिल किया है। 26 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जय समुद्र वन्य जीव अभयारण्य में जंगली सफारी का शुभारंभ किया है? वह राजस्थान ने किया है। 26 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जय समुद्र वन्य जीव अभयारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ राजस्थान ने किया है। अगला क्वेश्चन है 27 मई 2023 को किस राज्य की आरुकी कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? किस कॉफ़ी को? अराकू कॉफ़ी को। वो आंध्र प्रदेश की अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 मई 2023 को 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू हुई? वह जिनेवा में हुई। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वह जिनेवा में हुई। 27 मई को 2023 का किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV नूरी को लॉन्च किया है? और दक्षिण कोरिया ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV नूरी को लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने। 27 मई 2023 को कौन कोप 28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए? मुकेश अंबानी। कोप 28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए मुकेश अंबानी। खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में स्थित है? और रूस में है। व्लादिवोस्तोक बंदरगाह जो रूस में है। अगला क्वेश्चन है 28 मई 2023 को उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू हुई? दिल्ली से देहरादून। कहाँ? दिल्ली से देहरादून उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से देहरादून शहरों के बीच शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है 29 मई 2023 को किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीता है? HS प्रणय ने भारतीय शटलर मलेशिया मास्टर का खिताब जीता है। 29 मई 2023 के सूचना बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल के नाम से किसके नाम पर रखा गया है? VD सावरकर। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम VD सावरकर के नाम पर रखा गया है। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम VD सावरकर के नाम पर रखा गया है। 29 मई 2023 को आईफा वर्ष 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? वो ऋतिक रोशन ने आईफा वर्ष 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। 29 मई 2023 में पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई? वह गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई। पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी चलाई गई। अगला क्वेश्चन है 29 मई
अगला क्वेश्चन है 29 मई 2023 को G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई? वह टिहरी में संपन्न हुई। G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक टिहरी में संपन्न हुई। 29 मई 2023 का शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश आइसलैंड बन गया है। दूसरा देश कौन बन गया है? आइसलैंड बन गया है। 29 मई 2023 को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? दामोदर मौर्य के। 29 मई 2023 को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौर्य के मिला है। 29 मई 2023 को गुजरात टाइटंस ने 5 विकेट से हराकर किसने IPL 2023 का खिताब जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने। गुजरात को 5 विकेट से हराकर IPL 5वां खिताब जीत गया चेन्नई सुपर किंग्स ने। 29 मई 2023 को IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ सीजन का खिताब जीता है यशस्वी जायसवाल में। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब यशस्वी जायसवाल ने जीता है। 30 मई 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो गोवा ने 30 मई 2023 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। 30 मई 2023 को किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है? और जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है। 30 मई 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 30 मई 2023 को किसे डैग हेम्सकोल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? वह हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सनवाला राम बिश्नोई को सम्मानित किया गया है। किसे डैग हेमर्सकोल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सनवाला राम बिश्नोई को सम्मानित किया गया है। 30 मई 2023 को नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ ली है? बोला टिनुबू ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगला क्वेश्चन है 30 मई 2023 को कावा महिला चैलेंज का खिताब किसने जीता है? वो भारत ने कावा महिला चैलेंज का खिताब भारत ने जीत लिया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 30 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? अंगुशी माली रस्तोगी ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। 30 मई 2023 को किस राज्य में देवी लोक महोत्सव का शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य ने देवी लोक महोत्सव? मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है देवी लोक महोत्सव। 30 मई 2023 को जारी SBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? वो 7%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 मई 2023 को किस थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया? हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस का थीम मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 मई 2023 को रेस्पे तय्यप एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति बने? तुर्की। रेस्पे तय्यप एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति बने? तुर्की। अगला क्वेश्चन है 31 मई 2023 के सूचना अनुसार भारत के बाहर किस देश में पहला IIT खुलेगा? तांजानिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत के बाहर किस देश में IIT खुलेगा? वो तांजानिया में IIT खुलेगा। 31 मई 2023 के किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति का मंजूरी दी है? वो महाराष्ट्र ने। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति का मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने। चले इस सेट का पूरा लास्ट क्वेश्चन है 31 मई 2023 को किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नासा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? और तेलंगाना सरकार ने सभी जिलों में नासा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। तो यहीं पर खत्म हुआ दोस्तों, और बताइएगा कि आपको कैसा लगा।